ओके सो लोग भक्ति करने आते हैं, सिंसियरली आते हैं सब लोग, अपने कोई किसी एजेंडा के साथ तो नहीं आते। कुछ लोग एजेंडा के साथ ही आते हैं जो चीट्स होते हैं पैसे कमाने के लिए, फ़ॉरेन जाने के लिए, बट मैक्सिमम लोग सिंसियर ही आते हैं, सिंसियरली करने आते हैं। मगर हम देखते हैं जो लोग सिंसियरली करने आते हैं धीरे धीरे जैसे साल बीतते हैं करप्ट हो जाते हैं, उनका एम बदल जाता है, उनका एम फिर सीट हो जाती है, पूजा प्रतिष्ठा हो जाती है, कुछ और ही स्पीशीज़ बन जाते हैं। आप किसी को बिल्कुल नया देखो भी कोई अलग होगा, 20 साल बाद देखो तो आप बिल्कुल ही अलग होगा वो। सो ऐसा क्यों होता है? अगर वो सिंसियरली आया है तो भगवान उसकी प्रोटेक्शन क्यों नहीं कर रहे और उसको सिंसियरली आगे क्यों नहीं बढ़ा पा रहे? सो वो इसलिए वो क्यों होता है, फिनोमेना क्यों है? मतलब आई मीन टू से इतने सारे ढोंगी गुरु भी होते हैं, जब उन्होंने शुरू की होगी स्पिरिचुअलिटी तो सिंसियरली की होगी नहीं, वो हरिद्वार ऋषिकेश गए होंगे, सिंसियरली को तपस्या की गुरु ढूंढ रहे होंगे, धीरे धीरे बड़े लाइमलाइट में आते हैं तो फिर उसके बाद गाड़ी कहीं और से कहीं चली जाती है। सो सिर्फ हमारे यानी हर जगह ऐसे ही है। ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके कई रीज़न्स हो सकते हैं। एक रीज़न तो ये है कि अच्छी एसोसिएशन ना होना। जब अच्छी एसोसिएशन नहीं होती तो फिर व्यक्ति धीरे धीरे उसको अच्छी हेयरिंग नहीं मिलती, धीरे धीरे वो स्पिरिचुअल लाइफ में अपने अपने आइडियाज़ बनाता है अपने माइंड से, वो आइडिया उसके माइंड में सेटल हो जाते हैं और धीरे धीरे उसकी गाड़ी कहीं और से कहीं और चली जाती है। और इसलिए अच्छी एसोसिएशन रखना बहुत ज़रूरी है, अच्छी हेयरिंग करना बहुत ज़रूरी है रेगुलरली। अच्छे आप शीला प्रभुपाद क्या देखो, शीला प्रभुपाद जब तक थे तब तक उनके साथ जो लोग थे बहुत एंथुजियास्टिक थे और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में थे। प्रभुपाद के जाने के बाद लोग इधर उधर चले गए। क्यों गए? क्योंकि प्रभुपाद थे तो प्रभुपाद को देखकर वो इंस्पिरेशन मिलती थी कि शीला प्रभुपाद भगवान को चाहते हैं, हम भी चाहें। प्रभुपाद की बात सुनते थे रेगुलरली, देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन, तो उससे वो लोग खिंच गए। तो इसलिए साधु संग सर्वशास्त्र का है। जहाँ व्यक्ति साधु संग में ढील देता है वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे जैसे हम भक्ति में आते हैं, सीनियर होने लगते हैं तो साधु संग लेना कम कर देते हैं। हम कहते हैं हमें आता है, पढ़ लिए, ठीक है, अब क्या करना है, तो खुद भी सीनियर हो गए। और दूसरी बात यह है कि डिबेट इसलिए भी आते हैं क्योंकि धीरे धीरे चैंटिंग गोल होने लगती है। वो एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब आज चक्कर है ना, रोज़ चैंटिंग करनी है, बाकी चीज़ें तो रोज़ करनी नहीं है, तो करनी है ही। अब धीरे धीरे करते आदमी बोर हो जाता है। ठीक है, रोज़ करनी है, बोर नहीं होगा तो एक रिचुअल की तरह बन जाता है। करनी है, ठीक है, कंप्लीट कर लेते हैं, इनिशिएशन हो गई, दीक्षा हो गई, कंप्लीट करनी है, कंप्लीट हो गई तो लगता है कंप्लीट हो गई, मगर एक्चुअली कंप्लीट नहीं हुई क्योंकि उसमें कितने राउंड में मन लगा है। तो एक सेटिस्फैक्शन आती है कि भी हमने दीक्षा ले ली, अब 16 माला करनी थी, हमने कर ली, हमारा ड्यूटी हो गई है, अब हम और सब कुछ कर सकते हैं। तो धीरे धीरे चैंटिंग एक रिचुअल बन जाता है, रीति रिवाज बन जाता है, और जैसे ही चैंटिंग रिचुअल बनेगा वैसे ही ख़त्म मामला है, माया आपको पकड़ लेगी, तो माइंड इधर उधर भागने लगता है। क्योंकि चक्कर है ना, चैंटिंग अगर सही से नहीं होगी तो भगवान का सानिध्य फील नहीं होगा, आपको ये फील नहीं होगा भगवान मेरे साथ हैं। अगर चैंटिंग ठीक से नहीं होगी तो फिर आदमी खाली महसूस करता है, अकेलापन महसूस करता है, फिर हज़ार चीज़ें सोचने लगता है, अपने आप को सिक्योर करने के लिए हज़ार आइडिया आ जाते हैं फिर। कई जो सीनियर्स होते हैं वो अपना रूम रिज़र्व करके रखते हैं, अपना प्रसाद रिज़र्व करके रख लेते हैं। नहीं, क्यों? ऑफ कोर्स अब जब नए थे तो ऐसा नहीं था, क्योंकि हज़ार आइडिया आते हैं, सिक्योरिटी के कंसर्न्स आ जाते हैं। क्योंकि भगवान से सिक्योरिटी नहीं मिल रही तो वो इधर उधर संसार में सिक्योरिटी ढूंढते हैं, तो फिर इधर उधर हो जाते हैं। तीसरी बात एक और है, कॉन्ग्रीगेशन में जनरली लोग जुड़ते हैं और कई टाइम बाद फिर उसके बाद ढीले पड़ जाते हैं। ऐसे होता है नहीं, ढीले पड़ जाते हैं, चले जाते हैं। कॉन्ग्रीगेशन में जनरली फिनोमेना होता है, वो इसलिए भी होता है क्योंकि कॉन्ग्रीगेशन जो मेंबर्स हैं वो लोग अपने फैमिली प्रॉब्लम्स, अपने संसार की प्रॉब्लम में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे तो फिर धीरे धीरे नीचे चले जाते हैं। लाइफ में कॉन्ग्रीगेशन मेंबर्स को ध्यान रखना चाहिए कि लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, जो भी हैं वो कम से कम उन प्रॉब्लम्स में झूंझें, जितनी जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व हो और आगे बढ़ो।
उसमें ज़्यादा दिमाग ना लगाएं। दिमाग लगाओगे संसारी चीज़ों में तो वो खींचेगा, फिर धीरे धीरे आदमी नीचे चला जाता है। सो इसलिए कॉन्ग्रीगेशन मेंबर्स को हमारी एडवाइस होती है, या ठीक है आपको जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप किसी तरह उसको सिंप्लीफाई करके भक्ति करो, उसको परमानेंट सॉल्यूशन मत ढूंढो किसी चीज़ का, पूरी तरह सॉल्व करने में मत घुस जाओ, जुगाड़ करके सेट करके आगे बढ़ो, ये होना चाहिए। सो ये कई रीज़न्स हैं इसलिए लोग नीचे चले आते हैं। और ऑफ कोर्स एक और रीज़न है कि कुछ लोग जो कि लाइमलाइट में आ जाते हैं, सन्यासी लोग या गुरु लोग या और सीनियर डिवोटीज़, उनके इतने सारे डिसाइपल्स बन जाते हैं और फिर उसके बाद लाइमलाइट में होते हैं, इतनी पूजा लाभ प्रतिष्ठा होती है, उससे भी आदमी डिविएट हो जाता है, वो इंटॉक्सिकेटिंग हो जाता है। पूजा लाभ प्रतिष्ठा, इतने सारे लोग होते हैं, वो दिमाग में चढ़ जाती हैं चीज़ें और फिर आदमी उसी में खो जाता है, उससे भी डिविएशन आ जाती है। और ऑफ कोर्स गलत संग से तो आदमी कहाँ से कहाँ चला जाएगा। अगर आप गलत संग लोगे, बहुत सारे लोग हैं इंस्टीट्यूशन में, आप गलत संग ही ले रहे हो तो गलत संग से गलत आइडियाज़ आते हैं। तो एक डिवोटी कहेगा भी मैं तो अमेरिका जा रहा हूँ, तेरा भी वीज़ा लगवा दूँ, तो पहली बार तो मना कर देगा, दूसरी बार आएगा, तीसरी बार कहेगा यार लगवा ही लेते हैं, जा ही रहा है, पीछे पीछे हम भी निकल लेते हैं। वो गलत संग बहुत बुरा है एक्चुअली। सही संग ना ले पाओ, गलत संग मत लो, एटलीस्ट इतना होना चाहिए। अगर सही संग नहीं ले पा रहे कोई प्रॉब्लम नहीं, गलत संग मत लो, क्योंकि सही संग शायद ना भी ले पाओ क्योंकि मिलना मुश्किल है, गलत संग तो अवेलेबल है फ्रीली। सो इसलिए गलत संग तो मत ही सुनो, एटलीस्ट नेगेटिव नहीं, न्यूट्रल तो रहो, तो आप बचे रहोगे पूरी लाइफ। अदरवाइज तो जय गोविंदा जय गोपाल, भगवान के भरोसे ही है सब। हरे कृष्णा।